वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम 2 अगस्त 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और आज के करंट अफेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सफाई कर्मचारी कमीशन। यानी कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सफाई कर्मचारी कमीशन को। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी बिहार। सो रिसेंटली बिहार स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सफाई कर्मचारी कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू बैन द यूज ऑफ यूट्यूब फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज। यानी कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो डिसाइड किया गया है कि वो यूट्यूब को बैन करने जा रहे हैं फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने जो है अभी रिसेंटली डिसाइड किया है टू बैन द यूज़ ऑफ यूट्यूब फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इंडियाज़ फर्स्ट एआई पावर्ड आंगनबाड़ी हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यानी इंडिया की फर्स्ट एआई पावर्ड आंगनबाड़ी जो है इसको कौन सी स्टेट में जो है लॉन्च किया जाएगा। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र के द्वारा जो है वो लॉन्च किया जाएगा इंडियाज़ फर्स्ट एआई पावर्ड आंगनबाड़ी सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज कंडक्टेड इट्स बिगेस्ट नेवल एक्सरसाइज नेम जुलाई स्टॉर्म। यानी कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो कंडक्ट की गई इसकी बिगेस्ट नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है जुलाई स्टॉर्म। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी रशिया। सो रशिया के द्वारा जो है वो कंडक्ट किया गया इट्स बिगेस्ट नेवल एक्सरसाइज को जिसका नाम रहेगा जुलाई स्टॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान द फर्स्ट इंडस वैली सेटलमेंट इन द थार डेजर्ट रीजन दैट इज रतादिया दी धेरी हैज़ बीन डिस्कवर्ड। आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है फर्स्ट इंडस वैली सेटलमेंट इन द थार डेजर्ट रीजन दैट इज द रतादिया दी ढेरी हैज़ बीन डिस्कवर्ड। सो इसको कहाँ पे डिस्कवर किया गया है, राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच नेशनल पार्क इन असम हैज़ कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस मार्च टू मई 2025। यानी कौन से नेशनल पार्क में यानी असम के कौन से नेशनल पार्क में जो है वो कंडक्ट किया गया इंडिया का फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस को मार्च से मई 2025 तक। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी काजीरंगा नेशनल पार्क। सो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है कंडक्ट किया गया इंडियाज फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट हिंदी मीडियम एमबीबीएस कॉलेज विल बी बिल्ट। यानी इंडिया की कौन सी सिटी में जो है इंडिया का फर्स्ट हिंदी मीडियम एमबीबीएस कॉलेज जो है इसको बनाया जाएगा। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी भोपाल। सॉरी जबलपुर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जबलपुर में जो है इंडिया का फर्स्ट हिंदी मीडियम एमबीबीएस कॉलेज जो है इसको बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द काजीरंगा टाइगर रिजर्व लोकेटेड विच इज रैंक थर्ड ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ टाइगर डेंसिटी। यानी टाइगर डेंसिटी की टर्म्स में देखा जाए तो इसको थर्ड रैंक मिला है ग्लोबली। तो कौन सी स्टेट में जो है ये लोकेटेड है काजीरंगा टाइगर रिजर्व। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी असम। सो असम स्टेट में लोकेटेड है काजीरंगा टाइगर रिजर्व जिसको अभी रिसेंटली जो है वो थर्ड रैंक दिया गया है ग्लोबली इन द टर्म्स ऑफ टाइगर डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड ज्ञान भारतम मिशन टू डिजिटाइज एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स। यानी किसके द्वारा जो है वो ज्ञान भारतम मिशन को जो है वो लॉन्च किया गया टू डिजिटाइज एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी नरेंद्र मोदी। सो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया ज्ञान भारतम मिशन को टू डिजिटाइज एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च द बुक सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन। यानी किसके द्वारा जो है वो एक बुक को लॉन्च किया गया जिसका नाम है सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी पुष्कर सिंह धामी। सो पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया एक बुक को जिसका नाम है सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन। Recently, IGNCA is set to host National Symposium on UNESCO recognition of the Gita and Natya Shastra in which city। यानी कौन सी सिटी में जो है IGNCA के द्वारा सेट किया गया है टू होस्ट नेशनल सिम्पोजियम ऑन यूनेस्को रिकॉग्निशन ऑफ गीता एंड नाट्य शास्त्रा। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी न्यू दिल्ली।
So, IGNCA to host a seminar on the UNESCO recognition of Bhagavad Gita and Natya Shastra on in New Delhi. Next आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, recently DRDO has successfully conducted user trials of India's first quasi ballistic missile Pralay from which place? यानी डीआरडीओ के द्वारा जो है अभी रिसेंटली सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है यूजर ट्रायल्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रलय, कौन से प्लेस से किया गया है ये आपसे पूछा गया है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी ओडिशा। So DRDO conducts back-to-back test of Pralay missile, a tactical boost for India's defense. So कहाँ पे किया गया है इसका बैक टू बैक जो इसके ट्रायल्स किए जा रहे हैं, सो इसको किया जा रहा है ओडिशा में। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF हैज़ इंक्रीज्ड इंडियाज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP ग्रोथ फोरकास्ट टू हाउ मच? यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के द्वारा जो है इंक्रीज किया गया है इंडिया की GDP ग्रोथ को फोरकास्ट टू हाउ मच? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी 6.4%। सो रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज़ इंक्रीज्ड इंडियाज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.4%। Recently, UK and which country signed a nuclear powered सबमरीन पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन ट्रीटी एट जिलोंग? क्या पूछा गया है आपसे कि यूके और कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो साइन किया गया है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन ट्रीटी को एट जिलोंग? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी ऑस्ट्रेलिया। सो यूके एंड ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है वो साइन किया गया है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन ट्रीटी को एट जिलोंग। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेटिक लीडर? आपसे पूछा गया था कि किनको जो है वो अभी रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया है एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेटिक लीडर। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन थी नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन एंड बेंजामिन नेतान्याहू। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी नरेंद्र मोदी। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अभी रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया है एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेटिक लीडर। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल यानी SSB? आपसे पूछा गया था कि किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ SSB यानी सशस्त्र सीमा बल। सो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगी सोनाली मिश्रा, संजय सिंघल, अमृत मोहन एंड गीता गोपीनाथ। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है और इसका जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये थे आपके आज के यानी 2 अगस्त 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।